हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएमसी क्लासेस। मैं पूजा मैम बच्चे आपकी मैथ्स टीचर। देखिए क्लास, आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है आपके पास क्लास। ए फील्ड इज इन द शेप ऑफ ए ट्रेपेजियम। एक फील्ड दी हुई है आपको, किस शेप में है? ट्रेपेजियम में। हुज पैरेलल साइड्स आर, उसकी पैरेलल साइड्स जो है वो गिवन है आपको 25 मीटर एंड 10 मीटर। क्लियर है? द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 मीटर एंड 13 मीटर। जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो है 14 मीटर एंड 13 मीटर। क्लियर है? फिर है आपके पास फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, यानी कि आपको एरिया ऑफ द फील्ड निकालना। तो क्लास देखिए, सबसे पहले उसने ये कहा ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम वो फिगर होती है हुज वन पेयर, ठीक है, इज पैरेलल, यानी कि उसकी जो वन पेयर ऑफ साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये वाली साइड और ये वाली साइड एक दूसरे के पैरेलल मैंने आपको ड्रॉ करके बताई है। तो ये ट्रेपेजियम की आपके पास एक फिगर है। फिर उसने कहा जो नॉन पैरेलल साइड है वो एक 25 सेंटीमीटर है। सॉरी, पैरेलल साइड तो है 25 और 10, और नॉन पैरेलल साइड से आपके पास 14 एंड 13। ठीक है, तो नॉन पैरेलल साइड्स जो हैं 14 एंड 13, मैंने इस साइड 14 ली हुई है, इस साइड 13। आप किसी को भी किसी साइड ले सकते हैं, कोई ऐसा बेसिक रूल इसका नहीं है, हार्ड एंड स्ट्रिक्ट रूल कोई नहीं है इसके लिए कि आप इधर 13 लीजिए इधर 14, जो आपको सूट करे। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिए। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, यानी कि जब ये फील्ड ट्रेपेजियम में है तो इसका मतलब ट्रेपेजियम का ये एरिया निकालना है हमें। अब आपको क्लास ये पता होगा कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है हमारे पास। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हमने 8th क्लास में पढ़ा है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, आई होप आप लोगों को याद होगा क्लास कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है। हाफ इनटू सम। सम किसका? सम ऑफ पैरेलल साइड्स। क्लियर? इनटू में क्या? डिस्टेंस। ये हो गया आपका इनटू में डिस्टेंस। डिस्टेंस किसका? डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। क्लियर है? डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, यानी कि आप उसको एच भी मान सकते हैं, यानी कि यहाँ ये डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, यानी कि ये चीज। ठीक है, यानी कि जो एक साइड से दूसरी साइड तक पहुंचने के लिए जो मुझे हाइट चाहिए वो। क्लियर है क्लास? अब देखिए ये तो मुझे गिवन नहीं है, ठीक है, लेकिन पैरेलल साइड्स मुझे गिवन है, बट विदाउट पैरेलल साइड्स, मतलब सिर्फ पैरेलल साइड का यूज करके विदाउट डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स अगर हमारे पास गिवन नहीं है तो हम कैसे निकालें एरिया को। तो देखिए उसके लिए मैं कंस्ट्रक्शन करूंगी। एक तो ये मैंने ड्रॉ जो किया है इसको मैंने नाम दे दिया यहाँ पर क्लास CF। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। एक मैंने यहां से कंस्ट्रक्शन की C, कोई भी नाम दे दीजिए इसे, ये तो पॉइंट C है, इसको मैंने नाम दे दिया E। और ये किसके इक्वल है? ये इसके इक्वल ड्रॉ किए मैंने 13 के। क्लियर है क्लास? इतनी कंस्ट्रक्शन में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना? तो देखिए मैंने क्या किया है, जो मैंने ड्रॉ किया है या कंस्ट्रक्शन की है उसी को मैं यहां लिख देती हूं। यहां पे लिखा मैंने थ्रू C, यानी कि C पॉइंट से आपने क्या किया? ड्रॉ किया आपने। ड्रॉ क्या किया आपने? CE ड्रॉ किया एक तो आपने। CE किसके पैरेलल? इसके पैरेलल DA। CE पैरेलल टू DA एंड क्या किया आपने? CF ड्रॉ किया है। CF क्या है हमारा? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है किस पर? AB पर। यहां पर देख रहे हैं ना, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। क्लियर है? क्लियर है क्लास? तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब देखिए हमने यहां पर ये देखा कि हमारे पास एक ट्रायंगल बनकर आ गया। कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल CEB। ठीक है, अगर हम ट्रायंगल CEB की बात करें, अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लें। क्लियर है क्लास? देखिए एरिया दो तरीके से निकलेगा। पहले तो इसकी 3 साइड्स जो गिवन है हमारे पास, गिवन कैसे हुई? देखिए जब ये 25 था पूरा, क्लियर है, तो जब मैंने ये 13 यहां पे ड्रॉ किया तो ये भी कितना हो गया मेरे पास? ये वाली चीज कितनी हो गई मेरे पास? 10, और ये वाली क्या हो गई मेरे पास पूरी इधर वाली? 15। क्लियर है क्लास? ये 15 हो गई और ये 10 हो गई। अब मेरे पास ये 3 साइड्स की बने, तो 3 साइड्स की हेल्प से मैं क्या करूं? इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लूं, ट्रायंगल CEB का। तो हम यहां से निकाल रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल CEB।
क्लियर है। अब CEB में देखिए आपको क्या क्या गिवन है। ए गिवन है मुझे, ए कितना गिवन है, आप कोई भी ले लीजिए। ए सपोज मुझे मेरे पास है 13 एंड बी है मेरे पास 15 मीटर लगा लीजिएगा यूनिट्स में, एंड सी है मेरे पास 14 मीटर। क्लियर है क्लास। अब आपको क्या निकालना है यहाँ से, एस यानी कि सेमी पेरीमीटर, वो होगा आपके पास ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। इट मीन्स आप क्या करेंगे 13 प्लस 15 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 2, ये आपने ऐड किया 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 4 12, 12 का 2 कैरी 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3 और कैरी 1 था, दैट इज इक्वल टू 4, यानी कि 42 हो गया। 42 से जब आपने 2 से कैंसिल आउट किया 42 को, तो ये आपका आ गया 21। ठीक है, नाउ एस क्या हो गया आपके पास 21 मीटर। डन क्लास। आगे देखिए जब आपके पास एस आ गया तो अब आप क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। किसका, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा पहले हमें। तो हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला। एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, CEB। क्लियर क्लास। तो CEB का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हेरेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। हेरेंस फॉर्मूला होगा हमारे पास S इंटू एस माइनस ए, देन S माइनस बी एंड S माइनस सी। क्लियर क्लास। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, वैल्यूज इंसर्ट करनी है, यानी कि आप यहाँ पर वैल्यूज पुट कीजिए। S की वैल्यू हमारे पास कितनी है 21, S माइनस ए यानी कि 21 माइनस 13, देन 21 माइनस B है यानी कि 15, नेक्स्ट S माइनस सी यानी कि 21 माइनस हो गया आपके पास 14। क्लियर है क्लास। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली इनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है क्लास, ये हो गया मेरे पास 21 माइनस 13, जब आप माइनस 13 करेंगे कितना हो जाएगा ये आपके पास 8, 21 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 6, 21 माइनस 14 इज इक्वल टू 7। क्लियर है क्लास, ये हो गया आपके पास। अब देखिए क्या करें, पेयरिंग बनाते हैं। मैं 21 को लिखती हूँ 3 इंटू 7, क्यों किया मैंने 3 इंटू 7, क्योंकि मुझे यहाँ पर 7 दिखाई दे रहा है। ठीक है, 7 के साथ में बाद में इसकी पेयरिंग इजीली कर सकती हूँ। क्लियर है, यहाँ पर मैंने किया 8 को किया 4 इंटू 2 एंड 6 को मैंने कर लिया। ठीक है, देखिए ये 7 इंटू 3 हो गया, 8 हो गया 4 इंटू 2 और 6 हो गया मेरे पास 2 इंटू 3। डन क्लास। और लास्ट में मेरे पास रिमेनिंग क्या है 7 एज इट इज मैंने लिख लिया। अब आप पेयरिंग देख रहे हैं, यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो रहा है। क्लियर है, तो हम पेयरिंग करते चलते हैं। देखिए क्या हो गया, यहाँ पर ये हो गया मेरे पास 3 का स्क्वायर, देन 7 है तो 7 का स्क्वायर, नेक्स्ट क्या है मेरे पास 4 क्या होता है मेरे पास 2 का स्क्वायर। क्लियर है क्लास। और लास्ट पेयर मेरे पास जो बन रहा है वो 2 का ही बन रहा है, इन 2 में 2 का स्क्वायर। डन क्लास। अब आपके पास जो पेयरिंग आ गई बनकर वो क्या क्या आ गई, देखिए स्क्वायर्स में है तो रूट कैंसिल हो गया, आपका हो गया 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर क्लास। तो देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 12 7 जा 84 मीटर स्क्वायर। क्लियर क्लास। देखिए अभी ये हमारा आंसर नहीं आया, ये हमारा सिर्फ क्या आया है CEB का एरिया निकल के आया है, लेकिन हमें इस ट्रेपेजियम फील्ड का एरिया निकालना है और उसके लिए हमें हाइट निकालनी है, यानी कि डिस्टेंस निकालना है। और डिस्टेंस अभी तक हमारे पास नहीं है, लेकिन हमने जो ये एरिया निकाला है अब हम इसकी हेल्प से क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। देखिए जो इस ट्राइंगल की हाइट होगी, इस वाले जो ट्राइंगल की हाइट होगी वही इस ट्रेपेजियम के भी पैरेलल साइड्स का डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स होगा ना। तो देखिए क्या करें हम, मैंने यहाँ पे लिखा एरिया ऑफ EBC। एरिया ऑफ EBC को मैं और क्या लिख सकती हूँ, इक्वल टू हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। क्लियर क्लास। ठीक है, अब यहाँ पर हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट हो गया, तो हाफ क्या हो गया आपके पास। ठीक है, अब एरिया ऑफ EBC तो मैंने निकाल चुकी हूँ, तो देखिए वैल्यू पुट करते चलिए 84, एरिया ऑफ EBC की जगह 84 इक्वल टू में 1/2 बेस कितना है मेरे पास इस ट्राइंगल का, देखिए यहाँ पर है हमारे पास 15। ठीक है क्लास, तो मैंने यहाँ पे लिखा 15 इंटू में H। क्लियर,
यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करने के लिए हमें क्या निकालना है, इसका h। तो देखिए h कैसे निकालेंगे। h निकालने के लिए आपके पास क्या हो गया, हमारे पास आ गया 84 इंटू में क्या हो गया आपके पास 2/15। क्लियर है क्लास। वीडियो रिज्यूम कर लीजिएगा अगर क्लियर नहीं होगा तो कि 2/15 कैसे हुआ, ठीक है। रेसिप्रोकल हो जाएगा वो दूसरी साइड आके। अब देखिए 84 इंटू 2 जब आपने किया तो ये हो गया आपके पास 4 2 जा 8 एंड 8 2 जो 16। क्लियर। बाय 15। 15 से जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे 15 1 जा 15, ठीक है। रिमाइंडर हो गया 1, रिमाइंडर यहाँ आ गया तो ये हो गया 18। अगेन 15 1 जा 15, तो आपके पास हो गया रिमाइंडर कितना बचा 3 यानी कि 30 हो जाएगा। तो 0.5 15 2 जा 30, 11.2 मीटर। क्लियर है क्लास। ये आ गई आपकी हाइट। अब जब हाइट आपके पास 11.2 है, अब हमें क्या निकालना था, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो आप यहां से निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। क्या फिगर का नेम था ट्रेपेजियम का, ABCD। क्लियर है, ABCD। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अभी मैंने आपको लिखवाया भी था पीछे, ठीक है, स्टार्टिंग में क्वेश्चन के। वो क्या है हमारे पास, हाफ इंटू में आप यहाँ पे क्या कुछ भी ले सकते हो। मान लीजिए साइड्स हैं तो S1 प्लस S2 यानी कि साइड्स का सम मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होगा आपका, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। क्लियर है क्लास। ये आपका फॉर्मूला है, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। हाफ इंटू S1 प्लस S2। S1 S2 यानी कि आपकी साइड्स हैं जो पैरेलल साइड्स हैं। तो अब आपके पास साइड्स जो थी पैरेलल साइड्स वो क्या थी, एक तो थी आपके पास 25 एंड देन दूसरी थी 10। क्लियर है। और हाइट हमने यानी कि डिस्टेंस अभी हमने निकाला ही है 11.2। तो ये हो गया आपके पास 35/2 मल्टीप्लाई बाय 11.2। जब आपने इसको कैंसिल किया 2 5 जा 10 एंड 2 6 जा 12। क्लियर है। आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 35 इंटू में 5.6। क्लियर क्लास। जब आप 35 को 5.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या 1960। मैंने इस पूरे से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और डेसिमल प्लेस यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस है तो ये यहाँ पे डेसिमल आ गया आपके, और ये हो गया मीटर स्क्वायर। यानी कि आपका आंसर क्या हुआ क्लास 196 मीटर स्क्वायर। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बेटे क्वेश्चन नोट करना है तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो आई होप क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया। इन केस फिर भी किसी को अगर कोई डाउट है तो वो मुझे मैसेज कर ले। ओके बच्चा, थैंक यू ऑल ऑफ यू।